नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं उनके सिद्धांतकर्ता से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 3 क्लास में सिद्धांतों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनको आप तक पहुँचाया है। अब मैं आज 80 सिद्धांत इसके पहले बता चुका हूँ। अब 81 नंबर का सिद्धांत हम आपको देने जा रहे हैं। तो 81 नंबर का हमारा सिद्धांत है पूर्णाकार का सिद्धांत। पूर्ण आकार का सिद्धांत। तो पूर्ण आकार का सिद्धांत, ये पूर्ण आकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो पूर्ण आकार का सिद्धांत कोहलर, कुप्का एवं बर्दिमर महोदय के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हमारा गोलाकार का सिद्धांत। तो गोलाकार का सिद्धांत कोहलर, कुप्का, बर्दिमर महोदय के द्वारा दिया गया है। इसके बाद क्षेत्रीय प्रज्ञाज का सिद्धांत, इसको प्रज्ञाज को क्षेत्रीय सिद्धांत भी बोला जाता है। तो क्षेत्रीय प्रज्ञाज का सिद्धांत कोहलर महोदय के द्वारा ही दिया गया। नैतिक शिक्षा का सिद्धांत, नैतिक शिक्षा का सिद्धांत कोहलर महोदय के द्वारा ही दिया गया है। क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन महोदय के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है, तो अगला सिद्धांत तल रूप का सिद्धांत। तल रूप का सिद्धांत कर्ट लेविन महोदय की ही द्वारा दिया गया है। इसके बाद समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत, समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत कर्ट लेविन महोदय के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा के साक्षी का सिद्धांत, तो अभिप्रेरणा के साक्षी का सिद्धांत कर्ट लेविन महोदय के ही द्वारा दिया गया। इसके बाद हमारा समीप संबंधवाद का सिद्धांत, समीप संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी महोदय ने दिया। साइन का सिद्धांत, साइन का सिद्धांत टालमैन। चिन्ह का सिद्धांत टालमैन। संभावना का सिद्धांत टालमैन। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक या इसके सिद्धांतकर्ता डॉक्टर आशुबेल, डे आशुबेल। भाषाई सापेक्षिकता प्रकलन के सिद्धांतकर्ता वार्फ महोदय, वार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी के सिद्धांतकर्ता, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी या व्यवहारवाद के सिद्धांतकर्ता वाटसन महोदय। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है मौखिक प्रतिवेदन का सिद्धांत। तो मौखिक प्रतिवेदन का सिद्धांत वाटसन महोदय ने ही दिया है। इसके बाद बहिर्दर्शन का सिद्धांत, बहिर्दर्शन का सिद्धांत वाटसन महोदय ने दिया। इसके बाद अगला सिद्धांत है अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत, अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क महोदय। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतकर्ता या उनके जनक स्टेनले हॉल महोदय। इसके बाद अधिगम सोपानकी का सिद्धांत गेने महोदय, अधिगम सोपानकी सिद्धांतकर्ता गेने महोदय। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है विकास के सामाजिक प्रवर्तक, विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन महोदय, एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली सिद्धांतकर्ता जॉन ड्यूबी महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत जॉन ड्यूबी महोदय के द्वारा दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत जॉन ड्यूबी। इसके बाद अधिगम अवस्थाओं का सिद्धांत जेरोम बूनर, अधिगम अवस्थाओं का सिद्धांत जेरोम बूनर। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम बूनर महोदय के द्वारा ही दिया गया। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड महोदय के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांतों को फिर से मैं रिवर्स करके आप तक एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जितने भी सिद्धांत हैं इनको एक बार पुनः आप देखें, समझें और जानें। अभी हमारे संविदा वर्ग 3 का एग्ज़ाम जनवरी 2021 में होने वाला है। इन सिद्धांतों से ही 4 से 6 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको
पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको लगे कि वास्तविकता में इसमें हमको कुछ ना कुछ ज़रूर मिला है और ज़रूर मिलेगा, और वास्तविकता में जिस व्यक्ति ने हमको वीडियो दिया है, जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया है, उसने कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूर किया होगा। अगर ऐसा लगे तो हमारे इस मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।